नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक यारों का यार नीरज मलिक। जैसा कि आप मेरी सीरीज में बन रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कैसे मैंने आपको जो जे रिसोर्ट है सीतामढ़ी में वो आपको संपूर्ण दिखाया था। तो उसी जे रिसोर्ट्स में एक हमारे भाई है, ये शिशुपाल जी, जो यहाँ के मेन शेफ है, हेड शेफ है। जितना भी आप यहाँ पे आओगे, खाना खाओगे, जो भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाओगे वो सब इन्हीं के हाथों खाओगे। और इनको इस लाइन में काफ़ी साल हो गए हैं जी सर। और कितने ही रिजॉर्ट्स में जो है ये काम कर चुके हैं। उधर रामनगर में, डिकुली में, मरचुला में और भी बहुत जगह। लेजर ग्रुप में रह चुका हूँ सर। अच्छा। तस्कर ट्रेल में रह चुका हूँ सर। ओके। कर्मा ग्रुप में रह चुका हूँ सर। हाँ जी। और एमपी में रह चुका हूँ सर, बांधवगढ़ में। अच्छा। और देहरादून में रह चुका हूँ सर। हाँ जी। और नैनीताल में रह चुका हूँ सर। कोई जगह बची है भारत की? कोई ऐसी जगह हो? फाइनली मैंने डिसाइड करा कि सर अब एक जहाँ पे अलग जगह हो, सेपरेट जगह हो, जहाँ मतलब जंगल का अलग ही उस जैसा जगह ये है, जैसा ये है, मैंने ये चुना तो यहाँ आ गए सर। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर्व करो चाय भाई, चाय की चुस्की भाई तो बात होती है सारी। करो, सबको सर्व करो जी। और मेन बात है कि इनको इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और इसके अलावा इन जंगलों की इतनी नॉलेज है इनको। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? सर हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल इनको इस फील्ड में हो गए हैं। तो इनका एक्सपीरियंस जानने के लिए ही अब हम सब यहाँ बैठे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ जंगलों में देखी है, क्या क्या घटनाएं देखी है, पहले समय में क्या होता था, आज के टाइम में क्या है, क्या एक्टिविटी रहती है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अब जो घटनाएं घटी है या कुछ भी हुआ है वो सुनते हैं अपने भाई के मुंह से, शिशुपाल के मुंह से। तो शिशुपाल जी बताइए सर। होता क्या था जंगलों में कि सबको मन करता था कि जंगल में जाएं और टाइगर देखें, एलिफेंट देखें। हाँ हाँ। तो एक लेज़र कंपनी है सर, लेज़र ग्रुप। अच्छा। उस कंपनी में क्या था कि हम उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे सर। ओके। और ट्रेनिंग करके वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये था कि वो हर साल प्रमोशन देती है, हर साल हर अपने एम्प्लॉय को। अच्छा। तो हमारे जब प्रमोशन हुए तो हम सर दो चाय दो। हाँ। प्रमोशन होके हमारा ट्रांसफ़र कर दिया ऐसी जगह जो बिल्कुल जंगल में है। अच्छा। उसका नाम है सर दुर्गा देवी गेट पड़ता है। अच्छा, दुर्गा देवी गेट। हाँ, तो मोहन से आ गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। वहाँ से एक सफारी वो भी है, वो एरिया। हाँ, वहीं से सफारी भी होते हैं और वहीं से अंदर एक जगह पड़ती है, रिवर व्यू जमुन। अच्छा। हाँ सर के दीजिए। हाँ जी हाँ जी। रिवर व्यू जमुन करके। जमुन। हाँ उधर रिवर भी है। और अच्छा। आपको तो सर उधर मैम को दे दीजिए। अच्छा। तो वो जगह सर ऐसी है, बिल्कुल वहाँ पे फेंसिंग लगी है चारों तरफ से। अच्छा। और वहाँ टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं करती गवर्नमेंट। रिजॉर्ट आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अच्छा। तो जब वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ पे जो दूसरे शेफ़ थे वो इधर आ गए, इधर लेज़र ग्रुप में। उसका नाम था द कॉर्बेट हाइडवे उस समय। हाँ। अच्छा। अब वो ताज को चले गई ये प्रॉपर्टी जो कॉर्बेट हाइडवे है वही ताज चला रहा है इस समय। अच्छा, अब ताज चला रहा है उसको। जी बिल्कुल। ओके। तो जब हम सर वहाँ गए तो वहाँ देखा कि यार बाप रे, यहाँ तो बहुत ख़तरा है। हर जगह कभी टाइगर दिख रहा है, कभी एलिफेंट दिख रहा है, कभी भालू आ जा रहा है वहाँ। मतलब हर समय सर जंगल में ऐसा है, बिल्कुल डीप जंगल है सर उस टाइम तो, क्योंकि देखो आवाजाही भी बहुत कम थी। बिल्कुल। हाँ, व्हीकल नहीं थे, बहुत ही कम साधन थे, इसलिए बिल्कुल ऐसा था। बिल्कुल सर आप। और मैं भी नया नया, इतना एक्सपीरियंस था नहीं होटल इंडस्ट्री का। तो मतलब ये थे कि हम ऑलराउंडर में काम करते थे सर। अच्छा। अब जब वहाँ रहे तो वहाँ गए तो सर टेंट के अंदर क्या होता था, एक टाइमिंग होती थी सर। पानी की सबसे इम्पोर्टेंट, जो सुबह आपने नहाना है तो पानी, वहाँ गीज़र लाइट कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो जब आप नहाना है तो हाउस कीपिंग लड़का एक टॉर्च लेके आता था और एक लालटेन लेके आता था। तो सुबह अपना बॉन फायर को जलाता था वो, मतलब वो लकड़ी से जलता था। अच्छा। एक बड़ा सा लोहे का वो होता था सर टब। अच्छा। हाँ ड्रम। उसके नीचे लकड़ी डालनी है और वो गर्म होता था, बॉयलर बोलते थे उसको ज़्यादातर। अच्छा। फिर वो गर्म होके फिर वो सुबह खोलता था उसको, और सुबह सब रूम में जाएगा टेंट में कि इतने बजे आपके रूम में पानी आने वाला है, और आप अलर्ट रहे कि एक बाल्टी आपने पानी भरना है। और वो रात को बता देते होंगे, रात को ही हो जाता है डिस्कस उस बारे में तो, क्योंकि पहले तो फोन वगैरह तो होते नहीं थे। फोन भी नहीं होता था ना उस समय, वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा थी सर। अच्छा। तो सुबह फटाफट जाके अपना पानी भरा। हाँ। और नहाया। फिर उसके बाद हम ट्रैकिंग पे ले जाते थे गेस्टों को। अच्छा। एक तो पैदल होता था ट्रैकिंग। हाँ जी।
दूसरा होता था एलिफेंट, हमने एलिफेंट रखा था सर होटल अच्छा। में। एलिफेंट में भी ट्रैकिंग होता था, एलिफेंट बैठ के जाते थे। हाँ जी। तो उसके बाद हम जाते थे अंदर जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर हमें सर ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलती थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं सर। अच्छा, जैसे? तो जैसे हमें सर एक दिन दिखा, पहले सबसे पहले हमें पाइथन दिखा। अच्छा। वो था 10 से 12 फुट का ओके। और काफ़ी मतलब मोटा था, ठीक ठाक था। तो जब वो पाइथन दिखा सर, तो हमारे जो चीफ नेचुरिस्ट थे उन्होंने बोला इसको आप पकड़ के सारा होकर बाहर निकालो खींचते अच्छा। से। तो हमने सर पूरी कोशिश करी उसको खींचने की, कितने मगर आदमी थे आप उस टाइम? 10 से 12 लड़के थे सर। अच्छा। थोड़ा सा खींच रहे हैं तो फिर हमें डर भी लग रहा है कि अच्छा। कहीं ये टूट ना जाए। और हाँ। डर ये लग रहा है कि यार चलो यार ये जीव है, इसको कुछ नुकसान ना होए। हाँ हाँ। तो हम उसे वापस पे छोड़ दे रहे हैं, पर वो फिर अंदर चले जा रहा है सर। अच्छा। फिर हम थोड़ा सा खींच रहे हैं, फिर वो बाहर आ रहा है, फिर अंदर चले जा रहे हैं। तो सर ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, ये अपने आप अंदर जाएगा। अच्छा, फिर हम छोड़ के आ गए सर। मतलब 10 आदमियों पे एक पाइथन नहीं की चैन से। हाँ, क्योंकि कितना बिल के ताकतवर अंदर था होगा ना, वो, हैं? बिल के अंदर घुस गया था वो। आधा अच्छा। अंदर था, आधा बाहर। हाँ, फिर उसके बाद सर हाँ। हमने वो छोड़ दिया। फिर हम अगले चले गए, अगला मतलब जंगल में कि अब अच्छा। आगे क्या होगा। अच्छा। फिर हम आगे गए तो हमें क्या दिखा, एक फिश दिखी। अच्छा। वो फिश थी सर 5.5 से 6 फीट की। फिश? उसका कंकाल दिखा। इतना बड़ा तो मगरमच्छ होता मतलब है। हम खुद शॉक हो गए कि यार इतनी बड़ी फिश का कंकाल कैसे हो गया और ये मरी कैसे। तो वो जो हमारे चीफ नेचुरिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये कैसे मरी। अच्छा। मरी इसलिए कि रामगंगा नदी इतनी बड़ी नदी है सर। बहुत बढ़िया है। हाँ, उसमें पानी बरसात में इतना फैल गया था, इतना फैल गया था, तो जहाँ पे गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ पे फिश रुक जाती है। हाँ हाँ। तो जब फिश रुक गई तो धीरे धीरे पानी कम हुआ, तो बेचारी फंस गई। तो पानी कम हुआ तो अपने आप ही बस पानी नहीं मिला तो मर गई मर बेचारी गई वो। सारी। फिर हमने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करा सर। अच्छा। फ़ोन करके वो उसको अपना उसमें म्यूजियम में ले जाते हैं उसको। अच्छा। फिर वो कहीं ले गए होंगे उसको म्यूजियम में। फिर हम आ गए। फिर उसके बाद जो हमारे उसी दिन गेस्ट चेक इन थे, अच्छा। वो काफ़ी सीनियर थे, करीबन जो थे 60 साल 65 साल के। तो उनका ग्रुप था एक 20 से 25 लोगों का सर। अच्छा। तो उनने बोला कि यार हमारी बुकिंग आपने ऐसी जगह करा दी जहाँ पे आपको हम मतलब कुछ भी चीज़ है नहीं और जंगल है, और आप ऐसे ही बोलते हो यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट है, हाँ, है कुछ नहीं, वैसे कहते हो आप कुछ तो। नहीं। हाँ। तो सर हम वहाँ से आके हमने कुछ लंच की तैयारी करनी थी, हम लंच तैयार कर रहे थे। अच्छा। तो उस समय एक फॉरेस्ट वाला आया, उसके पास था वायरलेस जो क्या बोलते हैं वॉकी टॉकी वॉकी टाइप का। टॉकी। हाँ, वो था। तो उससे मैसेज आया कि अच्छा। शेफ आपने अपने गेस्टों को टाइगर दिखाना है, हाँ। तो आप जल्दी से आ जाओ। अच्छा। तो मैंने तुरंत अपने सीनियर को कॉल करके बताया कि टाइगर है और अच्छा। आप चल सकते हैं, तो टाइगर दिखा दें हाँ गेस्टों को। हाँ। तो सर आप यकीन नहीं करोगे, 3 से 4 तो उनके बच्चे थे टाइगर के, अच्छा। और हम टॉप जगह पे थे और नीचे हाँ उनकी पूरी फैमिली दिख गई टाइगर की। अच्छा, एक किस टाइम की बात है, सुबह की या कैसे शाम को गए थे ये देखने? सर दिन की बात है, करीबन 12-1 बजे की बात है। उसके बाद जो गेस्टों ने सर एंजॉय करा, हो क्या, वो अपने आप में रेत में मस्ती कर रहे थे सर। पर एंजॉय तो इसलिए किया, देखो कोई भी जंगल में घूमने आता है जिम कॉर्बेट में, जैसे हम भी कई बार आ चुके हैं, सिंह साहब भी कई बार आ चुके हैं, तो किस लिए आते हैं? मेन तो यही है कि टाइगर। कुछ ना कुछ जो है टाइगर दिख जाए, कोई ना कोई वन्य एक्टिविटी जो है, जीव जो है कुछ ना कुछ जरूर दिख जाए। वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं। जी 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 बिल्कुल। और मेन है किसी भी जगह रिजॉर्ट्स में रुकते हैं या होम स्टे में रुकते हैं, वहाँ का फूड और वहाँ का व्यवहार बिल्कुल वो लेने आते हैं। जी जी। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ मिल रही है आपके यहाँ पे। हाँ, थैंक बहुत यू बढ़िया लग रहा है भाई, साथ साथ। अच्छा चलो आगे बताओ, और क्या होगा फिर? तो सर फिर उसके बाद जो गेस्ट थे उन्होंने बड़ा मतलब वहाँ भी एंजॉय करा कि वाकई में है टाइगर यहाँ पे दिख रहा है। तो उनने फिर अपने फ्रेंड को उनको सबको बताया कि हमने टाइगर देखा। हाँ। फिर वो आते रहते थे, हर साल उनका ट्रिप होता था वहाँ के लिए, अच्छा। वो आते रहते थे सर। फिर काफ़ी एंजॉय करते थे वहाँ। फिर हम रोज़ का जैसे जिस दिन गेस्ट होते थे उस दिन हम रिजॉर्ट में रहते थे। अच्छा। फिर जिस दिन खाली होता था उस दिन हम अपना जंगल जाते थे, फिर वो लकड़ी ले हम इकट्ठा होकर लेके आते थे। अच्छा। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। रात को? नहीं दिन में सर, दिन में खतरा नहीं था? खतरा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई एकदम लेपर्ड आ गया हो, आप घर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बताओ। मैं बताता हूँ सर। कर्मा ग्रुप इंटरनेशनल चैन है, मैं उसमें 5 साल काम कर चुका हूँ सर। हाँ हाँ। मतलब 2-3 साल तो जो रिजॉर्ट के ओनर है उनके साथ करा, 2 साल जब कर्मा ने लीज पे लिया था सर, अच्छा। उनके साथ रहा 2 साल। ओके। तो कंपनी ने क्या करा कि
जो जिनके पास बाइक या कार वगैरह है हाँ, हाँ। उनको रूम बाहर दे दिया रिजॉर्ट से, अच्छा और जिनके पास नहीं है वो अंदर रहेंगे। अच्छा अब क्या हुआ कि हमको रूम बाहर जब दे दिया तो हमारा क्लोजिंग 10:30 पे होता है, अच्छा और रात को मेनू सुबह का प्लानिंग करते करते हमें 11 सवा 11 बज जाता था सर। हाँ जी तो हमने अपना मेनू हनु बना के सुबह का, और उसके बाद चले जाते थे। ठीक। अब चांस की बात क्या हुआ, गेट पे हाँ हाँ हमारा जो माली था, लोकल माली था, माली ने अपना उस दिन डॉग पता नहीं कैसे आ गया गेट पे। अच्छा अब जब वो अपना गेट पे अपना उसका डॉग रुका रहा, वो जा नहीं पाया उस दिन घर। अच्छा माली तो चले गया था सर, हाँ। 5 बजे चले जाता, छुट्टी हो जाती। अब वो रह गया बेचारा डॉग, तो गेट पे वेट कर रहा था कि मैं कब किसके साथ घर जाऊं। अच्छा तो मैं शाम को जैसे 11 सवा 11 बजे अपनी बाइक स्टार्ट करके जा रहा था रूम पे, हाँ हाँ तो एकदम कुत्ता उठा और मेरे साथ वो भी तैयार हो गया। उसने सोचा ये भी जा रहे हैं ऊपर को, तो मैं भी अच्छा चलूंगा। मैं भी चलता हूँ साथ। अच्छा जानवर यही होता है देखो कुत्ते का, वो भी डर रहा है मतलब वो भी हाँ, डरता वो है। भी डरता है सर। आदमी का सारा चाहिए जानवर को भी, जी, वो भी डरता, हाँ, डरता है वो भी। तो वो उठा और मेरे साथ वो सोच रहा है कि ये बाइक लेके जा रहा है, तो मैं इस बीच इसके पीछे पीछे भाग के जाऊं। हाँ अब जैसे ही मैं सर गेट, सिक्योरिटी वाले ने गेट खोला कि सर आप जा रहे हो, मैं कहा हाँ बिल्कुल जा रहा हूं, हमने अपना ड्यूटी आउट करना है। हाँ हाँ और जैसे मतलब निकले गेट से 10 कदम बाइक गई, अच्छा और सर टाइगर इतनी तेजी से मेरे बगल से ऐसे करके निकला, बिल्कुल मतलब रोड उसने, आगे से, हाँ, ऐसे क्रॉस करा। अच्छा और जो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर, मतलब कांटे ऐसे निकल गए। और मैं एक बार के लिए रुका वहां पे, अच्छा मैं सोचा मैं गया आज। तो उसने मतलब जैसे ही गया ना, तो पूंछ उसने उठाई, अच्छा और उसको मतलब क्या लगा कि मेरा मतलब ये रास्ता मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, हाँ। और मेरे को उठ के आगे चले जाने चाहिए। अच्छा जैसे वो मतलब नींद से उठ रहा होगा, अंगड़ाई लेते ना सर, हाँ हाँ वैसे उसने पूंछ उठाई और हल्का सा मेरे मुंह की तरफ देखा, और मेरी बाइक उसके बगल से बिल्कुल हल्का सा, मतलब ऐसा लगा कि उस पे मेरा हवा से उसका बाल उड़े होंगे। हाँ और सर मैं जैसे जैसे गया तो रूम पे जाके मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे पीछे तो नहीं है कुछ। हाँ फिर डर इतना उसके हाँ, मन में इतना बैठ डर हो गया था सर। फिर दूसरे दिन मैंने अपने स्टाफ को बताया स्टोरी, वो कह रहे हाँ कल ये डॉग के चक्कर में यहाँ पे टाइगर आया था सर। अच्छा मतलब टाइगर की तो बहुत कहानी है सर। एक अच्छा, दिन देखो एक रास्ता जाता है हाँ। मुक्तेश्वर गए कभी मंदिर में? मुक्तेश्वर मंदिर है, उससे थोड़ा सा पहले एक जंगल का बैराज लगा हुआ है, वो लेपर्ड सेंचुरी है, बिनसर लेपर्ड सेंचुरी है वो। अच्छा तो वहाँ से अल्मोड़ा जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, आपका 30-40 किलोमीटर बच जाते हैं। तो उस जंगल से हम जा रहे थे, उसमें बाकायदा आपको बैराज पे एंट्री होगी, आई कार्ड वगैरह दिखा के पूरा एंट्री होगी। उसके बाद आप 15-20 किलोमीटर जंगल में चलोगे, और क्या दिख जाए क्या ना दिख जाए कुछ नहीं पता। तो जैसे ही वो सामने जो बैरिकेड और आ गया था लास्ट वाला जहाँ खत्म होने वाला था, उससे पहले जैसे मैं यहाँ हूँ और यहाँ से बिल्कुल जैसे चेयर है, इसके ऊपर यहाँ मट्टी की एक ढैंग बनी हुई है, उस पर बैठा गुलदार। और गुलदार भी भाई क्या बताऊँ कितना बड़ा गुलदार था, 6.5-7 फुट का गुलदार होगा मैंने वो। गुलदार भी तगड़ा। और ऊपर से पूंछ इतनी लंबी, इतना बड़ा उसका मुंह। और देख के मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैं तो कार में था, हाँ हाँ कान एकदम गर्म हो गए मेरे। मैंने कि ये क्या, इतना बड़ा इतना तगड़ा। हाँ लेकिन वो देखा, उसके बाद ऊपर लाइट पड़ी, वो एकदम नीचे उतर के चला गया है। लेकिन डर वो पता लगता है, कहने वाली बात होती है कि शेर से कौन डरता, जब सामने आता ना शेर, जब पता लगता है सही में।